एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। बहुत सारे ईमेल्स, टेलीग्राम मैसेजेस एंड कमेंट्स पढ़ने के बाद आई हैव गेट टू रियलाइज्ड कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सीट अपग्रेड हुई ही नहीं है। ठीक है, एंड ऐसा क्यों हुआ है? वी आर एक्सपेक्टिंग अ अपग्रेड, तो ऐसा क्यों हुआ है? देखो, थोड़ा सा डेटा है कि इतने बच्चों ने जो है अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, दैट इज़ 28,810, एंड जो अपग्रेड हुआ है वो सिर्फ 2026 प्लस बच्चों का ही हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रेशियो बहुत कम है जिन बच्चों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था और एक्चुअल में जिनको अपग्रेड देखने को मिला। तो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग कि बहुत बच्चों का कम अपग्रेड हुआ, क्योंकि वेकेंट सीट्स में तो सीट्स थोड़ी बहुत विजिबल थी लेकिन अपग्रेड बिल्कुल भी नहीं देखा गया। तो ऐसा आपके साथ नहीं है, ऐसा बहुत बच्चों के साथ हुआ है जिनका अपग्रेड नहीं देखा गया। तो बहुत ही 10% बच्चे हैं जिनका सिर्फ अपग्रेड देखा गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे आई थिंक थोड़ा सा डाउट है, जो आपको भी होगा। सबसे पहला डाउट यही है कि कट ऑफ्स क्यों नहीं डैशबोर्ड पे रिलीज़ की गई? कट ऑफ्स को रिलीज़ करनी चाहिए थी। दूसरा, जब राउंड 2 वाले बच्चे जिनको अपग्रेड करने का मौका मिला था अभी 3 सितंबर को, तो उन्होंने जब रीशफलिंग करी थी, ठीक है, तो उनको रीशफलिंग के लिए उनके लिए वैकेंसीज़ की लिस्ट भी नहीं रिलीज़ की गई, जिससे वो अपनी प्रेफरेंस को अच्छे से रीशफल कर सकते। तो ये भी नहीं हुआ और कट ऑफ भी आपकी रिलीज़ नहीं हुई। तीसरी चीज़ कि किसी बच्चे का, चलो मैं मानती हूँ अगर किसी बच्चे का 20-25 मार्क्स का डिफरेंस है, उसका अपग्रेड नहीं हुआ, आई अंडरस्टैंड दिस। बट अगर किसी बच्चे का 1 मार्क का डिफरेंस है, सिर्फ 1 मार्क का, या किसी बच्चे का डिफरेंस ही नहीं है, सिर्फ रैंक का डिफरेंस है, उस बच्चे को भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो नेक्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो 1 मार्क भी नहीं गिरी है? सो ये तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनका आई थिंक डीयू को एक प्रेस रिलीज़ करके थोड़ा बहुत आई थिंक आंसर दे देना चाहिए। तो इस वजह से जो है आई थिंक अपग्रेडेशन ज़्यादा देखने को नहीं मिली। उसके बाद जो अपग्रेडेशन आई थी वो आपकी आई थी ईसीए वाले बच्चों के लिए, ठीक है, एंड सीडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए। इन सब की अलॉटमेंट आ चुकी है एंड आई वुड से इन तीन की जो है जो है इन तीनों का रिज़ल्ट आ चुका है। वार्ड कोटा परफॉर्मेंस बेस्ड का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, सीडब्ल्यू का भी अभी आया 1 घंटे पहले ही। ठीक है, एंड एक बच्चा जिसके 656 समथिंग मार्क्स हैं और उसकी शायद कोई प्रायोरिटी है, शायद 6 है या 5, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, एंड उस बच्चे को एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। ठीक है, सेम कंडीशन में एक लड़की है जिसके 356 मार्क्स हैं आउट ऑफ 600, लेकिन उसकी भी सीडब्ल्यू प्रायोरिटी है, लेकिन उसको एक भी बीएससी का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। ठीक है, सो आई थिंक कि आपके मन में भी ये सारे सवाल होंगे। सो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना, सबसे पहला कि आपके कितने मार्क्स से, ठीक है, कितने मार्क्स से आपका जो है कॉलेज आपका मिलना रह गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि आपको अपग्रेड देखने को मिला या नहीं मिला, तो येस और नो में मुझे वो भी बताना। एंड दिस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि जब भी अभी जो है आपकी वैकेंट सीट आएगी, दैट इज़ फ्रॉम 7 सितंबर को 5 बजे आपकी वैकेंट सीट आएगी। ठीक है, सो प्लीज़ देखना कि जो कॉलेज में आपकी कट ऑफ का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम था, यानी कि सिर्फ 1 से 5 मार्क्स के बीच का डिफरेंस था, उस कॉलेज में भी सीट वैकेंट है नहीं है। अगर तो वैकेंट नहीं हुई तो आपका समझ जाना कि अपग्रेड नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर अपग्रेड हो गया, मतलब सॉरी सीट वैकेंट थी, तो फिर क्यों अपग्रेड नहीं हुआ? नेक्स्ट ऐसा है कि हमेशा देखा जाता है कि जो सीडब्ल्यू में सीट मिलती है वो जनरल वाली सीट से ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी जनरल वाली सीट ज़्यादा बेटर है सीडब्ल्यू से। जैसे एक बच्ची को सीडब्ल्यू में मिला है, दैट इज़ एसडीएनडी खालसा कॉलेज, जो कि श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज एक ऑफ कैंपस का कॉलेज है, और वहीं पे जनरल कैटेगरी में उसको मिला है एसजीटीबी खालसा कॉलेज। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग। एंड लास्ट आई नीड टू गेट यू रिमाइंड दैट टुडे जिनको भी अलॉटमेंट हो चुकी है, आज 5 बजे इज़ द लास्ट डे टू एक्सेप्ट योर सीट। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ फ़ी पेमेंट है आपकी, दैट इज़ 6 सितंबर फ्राइडे 5 बजे तक आप फ़ी पेमेंट आराम से अपनी कर सकते हो। ठीक है, 7th को आपकी वैकेंसीज़ की लिस्ट आ जाएगी, तो हम उसको साथ में बैठ के एनालाइज करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद 7 से लेके 9 तारीख तक आपको अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। मिड एंट्री वाले बच्चे जो मिड एंट्री के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, उनको 1000 रुपये देना पड़ेगा, और जिन बच्चों को अब तक कुछ भी नहीं मिला वो ऑटोमेटिकली आपके राउंड 3 में
जो है शिफ्ट हो जाएंगे, उनको कोई 1000 रुपये पे नहीं करना, एंड दे विल ऑल्सो बी एबल टू एडिट देयर प्रेफरेंसेस, जैसे मिड एंट्री वाले बच्चे कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप भी अगर मेरे पॉइंट से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।